फारूक ने एक बूढ़े बंदे को भीख मांगते देखा, आप रो पड़े मैदान अराफात में। सहाबा ने कि अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं, भीख मांग रहा है। आपने फरमाया इसको देख के इसलिए रो रहा हूं, ये वो है इसने अपनी जवानी जाया की, रब ने इसका बुढ़ापा जाया कर दिया। पता नहीं इसको किस बात की सजा मिली, इतनी गर्मी में दोपहर को सड़क पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है। डरो भाई उसको देख रहे, गाली न दो, अपने मिजाज बदलो। मैं एक दिन अक्सर हमारा ये वाह पड़ता है, हमने कहीं जाना होता है, हमें तो नहीं पता होता कहां जाना है, फिर अहबाब कुछ मखसूस जगह बता देते हैं, जी आप यहां खड़े हैं, हम आ जाते हैं। मैं इस तरह एक चौक में खड़ा था, इंतजार कर रहा था किसी का, तो बिल्कुल हमारे साथ ही ने होंडा स्विफ्ट खड़ी थी, बिल्कुल अप्लाइड फॉर, अभी वो तकरीबन 42 लाख की गाड़ी है होंडा स्विफ्ट। अब वो पिछली पीछे ना बच्चे बैठे हुए हैं, वो बच्चे बाहर खड़े गुब्बारे वाले को देख रहे हैं, वो इस तरह टिकट की बांध के देख रहे हैं कि गुब्बारे वाला भी आ ही गया, ठीक है जी। अब वो कभी गाड़ी के इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो वो जो गाड़ी वाला था उसने शीशा खोल के बड़ी बड़ी गंदी गालियां दी गुब्बारे वाले को, इतनी इतनी गंदी गालियां कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मुझे बड़ा दुख होया, मैं जालिमा 42 लाख की तू गड्डी ते बैठा है, और शुक्रिया के तौर पर 10-10 रुपए पकाने वाले दे दे, तेरा की जाता है। 42 लाख की तू गड्डी ते बैठा है, वो गरीब पकाने वेचण वाला है, जालिमा ना पकाने तू बच्चियां नूं लैके दे, उंज ही उन्हें 100 कट के दे दे जाए भाई शुक्रिया के तौर पर, किते ऐ नहीं कि मैं पकाने वेचदा हुंदा कि तेनू रब ऐ बाहर पड़े, शुक्रिया के तौर पे बेटा दे दिया करो। हमेशा उस सब्जी वाले से सब्जी लो जिसको आप शुक्रिया के तौर पे कुछ वादू दे दो। हमारे पास 1 करोड़ की गाड़ी होगी, जाके सब्जी उससे लेगी जिसे 100 रुपए छुड़वाएं हम जाके। मैं ये सर्दियां आने लगी है ना, मैं एक जगह, मैं आप कहें ना मैं जो सड़कों पे सीखता हूं, मैं आपको सारी रात वही सुनाता रहूंगा। हम एक जगह इसी तरह चौक में खड़े थे, वो एक बंदे फॉर्च्यूनर पे 4 मुंडे खड़े थे, वो बच्चा बेच रहा था अंडे, उसको बुलाया, हाँ जी 5 बंदे थे, उन्होंने कहना किन्ने का अंडा है, वो कहना जी 20 रुपए का, तो कहना जी 5 अंडे ले जी किन्ने का देगा। मैं डुब मार के जाके 1 करोड़ की तू गड्डी से बैठा था, तो अंडे वाले को 10 रुपए छड़ा लगे यार, छोटा जहा मासूम बच्चा है, ठंड च अंडे वेच, शुक्रिया के तौर पर 100 वध दे दे। अच्छा मेरा बच्चा, रब के रंग ने तेन एडी ठंड च अंडे चांडे, मेरा पुत्र रजाई अपने घर बैठा है, शुक्रिया 100 रुपया ले लिया। असं अंडे वाले को 10 रुपए छड़ानी। वो कहती वो बाहर गया और जाके उसने लान तान की उसको बड़ी, वो तो बेचारा रोता चला गया। बस फिर इसका सवाल शुरू, बस फिर वो गया और देखते देखते ये कंगला हो गया, इसने मुझको तलाक दे दी, मैं आपके निकाह में आ गई। अब शायद लिखते हैं बंदा कहता है इससे भी अजीब बात ना तुझे सुनाऊं। उसने कहा वो क्या? उसने कहा जो पिछली ईद पे फकीर मांगने नहीं आया था, वो तेरे सामने बैठा हुआ है। हाँ जे चाहे ते राह जांदे नूं तख्त अता फरमाई, जे चाहे ते शाह को दर दर खैर मंगाई। अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार करो, अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार करो, और प्यार करके, वो तो इकबाल ने भी कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो गया है। प्यार करो, अपने बूहे लोगों ने बंद ना करो, खोलो ना बूहे, और अल्लाह दी मखलूक को खिलाओ, अल्लाह दी मखलूक को खिलाओ। फिर देखो अल्लाह तुम्हें नवाजता है कि नहीं नवाजता है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान, 16 मिनट रह गए। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि, जिसको कहते हैं सोना दौर हमारा है, वो हजरत के ना साथ वाला घर मजूसी थे, मुसलमान नहीं मजूसी थे। हजरत ना नवाफिल पढ़ रहे थे, साथ वाले घर से ना रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाह हजरत जी सारा बुस्तान भी मिलकर रोता था, हजरत बायजीद के खुशू खुजू में कोई फर्क नहीं पड़ता था। परेशान आप इसलिए थे कि रो बच्चा क्यों रहा है, लेकिन मुहतात लोग थे, रात को दरवाजा नहीं खटखटाया। सुबह जब सारा गांव उठ गया ना, बाहर चहल पहल होगी, तो जाके दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला, उससे पूछा तेरा खामिन किधर है? उसने कहा वो तो घर नहीं। तो आपने फरमाया सारी रात तेरे घर से रोने की आवाज आती रही, खैर तो थी? वो कहती मेरा खामिन तिजारत की गर्ज से न गया हुआ है, जो वक्त दे के गया था नहीं आ सका, और मेरे घर एक बच्चे की विलादत हुई है, और आज मेरा ये हाल है कि मेरे पास दिए में तेल डालने के भी पैसे नहीं थे, घर में अंधेरा था, अंधेरे की वजह से बच्चा सारी रात रोता है। आप उसी वक्त गए बाजार से जाकर जितनी जरूरत की अशिया थी सब खरीद के लाए, उसको दी। फरमाया जरूरत हो ना मैं भी ध्यान रखूंगा, तू भी बिला झिझक कह देना। तो जो वक्त गुजर गया, खामिन वापस आ गए, आते उसने सबसे पहला सवाल यही किया, मेरे पीछे से तकलीफ तो नहीं हुई?
उसने कहा बस एक रात हुई फिर नहीं हुई। उसने कहा वो एक रात क्यों हुई और फिर क्यों नहीं हुई? वो कहती है हाल ये था जो खर्चा आप दे के गए थे वो खत्म हो गया, दिए में तेल भी नहीं था, घर में अंधेरा था, बच्चा सारी रात रोता रहा। लेकिन अगली सुबह जो हमारे साथ है ना बायजीद मुसलमान, उन्होंने आकर दरवाजा खटखटाया, हाल हवाल पूछा, मैं सारी बात सुना दी, फिर उसके बाद उन्होंने कोई तकलीफ नहीं। हजरत जी ये था हमारे इस्लाफ का किरदार, हजरत जी ये था हमारे बड़ों का किरदार। हजरत वो कहता फिर अब मेरा भी हक बनता है कि मैं शुक्रिया अदा करके आऊं। वो शुक्रिया अदा करने आया, आके दरवाजा खटखटाया, हजरत ने दरवाजा खोला, जनाब मैं आपका हमसाया, वो आपने मेरी गैर मौजूदगी में बड़ा ख्याल रखा, मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता। आपने फरमाया यार शुक्रिया छड़ दे, मैं शुक्रिया कीता ही नहीं। ए दस जी एक रात बच्चा रोंदा रहा वो मैंने माफी दी है कि नहीं दी है? ये हमारा सुनहरा दौर है, ये हमारा हसीन दौर है। आपने फरमाया उसको छोड़, वो जो एक रात बच्चा रोता रहा उस पर माफी दे दी तूने मुझे? वो कहता है हुजूर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने फरमाया नहीं वही हक है, हमने जिनसे दीन सीखा उन्होंने सिहाबा से सीखा। और वो कहते हैं कि सिहाबा कहते हैं हुजूर हमसाए के लिए इतनी तलकीन करते थे, हमें गुमा हो गया था हुजूर कहीं हमसाए को वरासत में शरीक न कर दे। तू मेरा हमसाया है, सारी रात तेरा बच्चा रोता रहा है और वो भी मासूम बच्चा, तू बता तूने मुझे माफ कर दिया? उस करदा हुजूर फिर तुसी भी माफी छड्डो। आपने कहा फिर की करिए? कह लगा कलमा पढ़ा के मैनू भी अड्डे सोने दीन च वाड़ लो। इसलिए तो इकबाल कहता है इकबाल बड़ा हरजाई है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। आओ अपने आप को ठीक करिए, आओ अपने आप को ठीक करिए, अल्लाह की मखलूक दा बड़ा ध्यान। ये आपको तो खैर नहीं पता होगा, हमारे सियालकोट के साथ ना एक इलाका है छोटा सा, उसका नाम है भोपाल वाला। वह बड़े अल्लाह के वली हुए, हाफिज साबिर अली साबिर उनका नाम था, अल्लाह के वली, जनवान अल्लाह के वली थे हजरत। वो क्या हुआ हजरत, वो बारिश नहीं हो रही थी। अब आप देख रहे हैं ना बारिशों का सिलसिला खत्म होता जा रहा है हजरत। वो बारिश नहीं हो रही थी, गर्मी बड़ी। हर नमाजी ने आके ना हाफिज साबिर अली साबिर साहब से अर्ज करना हुजूर दुआ करो अल्लाह बारिश पाए। और जी हाफिज साबिर अली साबिर साहब इस तरह दुआ करते थे, उनकी दुआ सुन के बंदे को लगता था इस बाबे ने रब को मना लेना, लेकिन बारिश ना आए कोई। उनके एक मुरीद है मलक साहब, वो कहते हैं हाफिज साबिर अली साबिर साहब ने ना एक बच्चा भेज के मुझे बुलाया, कहते मैं आया तो आपने अपनी जेब से 1000 का नोट निकाल के मुझे दिया और फरमाने लगे मलक जी वो कीमा लैके आओ जो अपने घर पकाते। बड़ा फर्क होता है, वो कीमा लैके आओ जो अपने घर पकाते। कहते हैं मैं गया, मैंने कहा भाई नो चिचड़ा, नो चर्बी, नो हड्डी, जेन्युइन कीमा। कहते मैं कीमा लेके ना हजरत की बारगाह में आ गए। फरमाने लगे मलक जी तुसी जाओ। कहते मैं गया नहीं, मैं बाहर जाकर ना छुप गया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हजरत कीमे का करन की लगे। कहते आपने कीमे का शापर पकड़ा और मस्जिद से बाहर निकल के ना मेन की तरफ चले गए। मेन सड़क आई, सड़क क्रॉस करके ना आगे आप पहलियों में चले गए। कहते मैं पीछे पीछे जा रहा था, थोड़ा सा आगे जाके मुझे कहने लगे मलक जी छुप छुप के ना आओ, मेरे नाल ही आओ। फिर कहते मैं नाल नाल टुर पे। कहते पहली बड़े ने तो की वेख्या, उत्थे कोई कुत्ती सूई है, तो दी पिछलियां लत्तां टुट गई दी, कोई सड़क पार कर दिया, कोई गड्डी वाला हिट कर गया, और क्या है वो भी भूखी है और वो भी रो रही है, और उसके बच्चे भी भूखे हैं वो भी रो रहे हैं। कहते आफा साबिर अली साबिर साहब ने जाके कीमे का शापर खोल के वो कुत्ती अगे रखिया, पता नहीं बेचारी कितनी दी भुखी सी, वो टुट कीमे ते पई है। उन्हें रज के कीमा खाधा, और कीमा खा के ना मलक साहब कहते उन्हें समान वाल मुंह करके तो कोई आवाज जी कढ़ी। कहते असी आ गए। कहते नहीं तू गए सा गर्मी च पसीने की वजह ना पिगे गए, जो वापस आए असी बारिश में नहाते आए। अल्लाह की मखलूक ते रहम करो। ये जरा सारे तुम सारे वहम पै गया ना, हजरत साहब देखो मैनू किसी ने कोई करते नहीं छड़िया, किसी ने कख नहीं किया, असी आपे ही कर लिया हजरत। हाँ जी हजरत असी आपे कर लिया अपने, क्योंकि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जो रहम करता नहीं उस पर रहम किया भी नहीं जाता है। हमने अल्लाह की मखलूक पे रहम करना छोड़ दिया, हम पे भी रहम होना बंद हो गया। आज रहम करो अल्लाह की मखलूक पे, तुम पे भी रहम हो जाएगा। और रहम कहाँ तक है? हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमत अब पापा जी ये एवं रंग नहीं लगे, उन्हें गल्ला करके नहीं दीन फैलाया, उन्होंने अमल से और अपने किरदार से दीन फैलाया।
وہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے تو اپنی خانقاہ میں کہ ہندو عورت پکوڑوں کی پلیٹ لے کے آ گئی، اس نے آ کے نا حضرت کو وہ پکوڑے پیش کیے، عیسائی پہلے تسی کھاؤ پھر بعد چ میں کھاؤں، برکت ہو جائے گی۔ آپ نے ہندو عورت کی پلیٹ چ پکوڑا چک کے کھا لیا، وہ خوش خوش ٹر گئی۔ وہ جڑے مرید نے حضرت میں سحری کروائی سی نا نفلی روزے دی، عرض کرتا ہے حضرت مسئلہ ہے بھی جی تمہیں یاد نہیں تو تسی ٹھڈ بھر کے بھی کھا لو نا تو تہاڈا روزہ ہی ہے۔ تو میں آپ کو یاد نہیں رہا کوئی بھی کہ آپ دا روزہ سے، تو آپ نے پکوڑا کھا لیا تو آپ دا روزہ ہی۔ آپ مسکرا کے فرمانا لگے نہیں مینوں یاد ہے کہ میرا روزہ ہے۔ عرض کرتا ہے حضور پھر ہندو عورت نے ہی روزہ توڑ چھڑے۔ آپ نے فرمایا چلیا روزے دی تے کل قضا کر لا، جے دل ٹوٹ جاندا وہ کی کرنا سی، دل ٹوٹ جاندا وہ کی کرنا سی۔ دل جوڑو، اللہ دی مخلوق نال محبت کرو۔ حضرت جی بڑا کچھ جے، لیکن پتہ کی ہوا ہے اسی گڈی انڈیا نو پا لئی، کہنا سی یہی نہیں ہے کہ مدینے جان دے، لیکن حضرت جی حقیقت ہے اسی مدینہ نہیں جاتے۔ مدینہ جانا والے دادا ہی نہیں کوئی نہیں ہے، نہیں ہے۔ آؤ مدینے چلیے، آؤ مدینے چلیے، نماز پڑھیا کرو۔ ماشاءاللہ زیادہ جوان بچے بیٹھے تھے پتر، اپنے والدین دا ادب کرو، اپنے والدین نال محبت کرو، اپنے بہن بھراواں نال اچھا سلوک کرو، اور جرنا سیکھو، جرنا سیکھو۔ مجھے پتہ ہے غصہ آندا ہے، غصہ آئے تو نبی علیہ السلام یاد کر لیا، نہیں آئے گا قدر۔ حضرت جی تقریباً کو اللہ دا ولی لب جائے نہ ہوئے سارے رسے دے، کوئی بھرا نہ رسیا ہے، کوئی بہن نہ رسیا ہے، کوئی اللہ دا ولی ہے تو لب جڑا کسی نے بھی نہ رسیا ہوئے، نہ رسیا کرو۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نوں چھڑ دو۔ حضرت جی یہ کوئی گل ہو جائے نا کسی کو نبی علیہ السلام یاد کر لے۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان کو جتنا ستایا گیا، جتنی ان کو تکلیفیں دی گئیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب کی تکلیفیں ایک پلڑے میں رکھ لو، اور جتنا تنہا تمہارے نبی کو ستایا گیا ایک پلڑے میں رکھ لو۔ فرماتے میرا پلڑا بھاری ہوگا۔ اتنا ستایا کہ حضور نبی علیہ السلام مدینہ پاک مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت فرما گئے، سلسلہ روکا نہیں، پیچھے آئے، بدر لڑی گئی، پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ احد لڑی گئی۔ حضور نبی علیہ السلام کے 70 غلام شہید ہوئے، ان میں سب سے لاڈلے حضور کے چچا جان تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور صرف ان کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ کیا ہوا، مسلح کیا، ناک کاٹا، کان کاٹے، چہرہ بگاڑ دیا۔ کسی نے قسم کھائی تھی کہ ان کا کلیجہ چباؤں گی، پیٹ کاٹ کے کلیجہ بھی نکالا گیا، چبایا بھی گیا، چبایا نہیں گیا، قے آ گئی، خندق لڑی گئی، موتا لڑی گئی، کتنی لڑائیاں لڑی گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضور فاتح ہو کے مکہ واپس آئے، کئی ہزار جانثار ساتھ تھے۔ اس دن کافروں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اجے پتہ نہیں محمد ساڈے نال کی کر رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا نہ گھبراؤ، اج میں تہاڈے نال وہی کراں گا جڑا حضرت یوسف نے اپنے بھائیاں نے کیتا سی۔ لا تثریب علیکم اليوم، اج کسی نو کوئی سب نو معافی ہے، محبت پھیلاؤ۔ اور جس دن آپ محبت کے راستے پہ چل نکلو گے نا، بس 2 باتیں کر کے پھر میں گفتگو ختم کروں گا، پھر ہوگا کیا، پھر ہوگا کیا، پھر اس طرح ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا تھا تو رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں یہ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں دیکھوں گا جب آپ معاف کرنا شروع کر دو گے نا، گالیاں چھوڑ دو گے، دھوکہ نہیں دو گے، پھر دیکھو ہر رات اسی طرح ہوگا۔ اب فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے، دور حضرت عمر فاروق کا ہے، حضور نبی علیہ السلام پردہ فرما چکی ہیں۔ اب فرماتے ہیں میں نماز فجر پڑھنے کے لیے نا خواب میں مسجد نبوی شریف میں گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پہ پہلے حضور نبی علیہ السلام جلوہ گا رہے۔ کہتے میں بیٹھ گیا اور حضور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کرنی شروع کر دی۔ کہتے اقامت کی گئی، حضور نبی علیہ السلام نے نماز فجر کی امامت فرمائی، 2 صورتیں پڑھی جدا جدا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا امام صاحب ایک بڑی صورت شروع کر لیتی ہیں، پہلے باقی بعد میں، دونوں جدا پڑھی۔ نماز ختم ہوئی، حضور غلاموں کی طرف چہرہ و دعا کر کے بیٹھ گئے، سارے غلام زیارت کر رہے تھے۔ کہتے ایک سیابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، کہتے نبی علیہ السلام نے سب کو اپنے دستے کرم سے ایک کھجور دی۔ حضرت مولا علی فرماتے مجھے بھی دی۔
اب فرماتے میں نے خواب میں کھجور کھا بھی لی. کہتے کھجور ختم ہوئی ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. لیکن کہتے جب آنکھ کھلی تو منہ پھر بھی میٹھا ہی تھا. اچھا کہتے جب اذان آنکھ کھلی نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ واقعتاً مسجد نبوی شریف